भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना, ये एक छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल पाओगे। स्वयं माँ लक्ष्मी ने ये गुप्त उपाय बताया है। मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। जी हाँ, देखिए, मोक्षदा एकादशी का पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है, जो मोक्ष और प्रकाश का महान पर्व है। जी हाँ, कहते हैं कि इस दिन स्वयं माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। उन भक्तों के घर में प्रवेश करती है जहाँ साफ सफाई रहती है, जहाँ पवित्रता रहती है। जी हाँ, देखिए, मोक्षदा एकादशी का ये पावन क्षण सिर्फ धन और सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन झाड़ू खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन सूखा धनिया खरीदो। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमयी चीज बता रहा हूं, जिसे यदि आपने मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध दी तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी। जी हाँ, तो चलिए आज के प्रवचन में जान लेते हैं इसके बारे में। जब देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहां श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है, और आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय बताने जा रहा हूं जिसे ना तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है, ना ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा मोक्षदा एकादशी और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे, कई सारे भक्तों के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी का क्या संबंध है। तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे, और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने ये उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णु प्रिया कहा गया है, ये वही तुलसी है जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी एक सिर्फ पौधा नहीं है। तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का एक ऐसा रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हाँ, तुलसी सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं बल्कि धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है। और मोक्षदा एकादशी का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो धन की वह धारा बहती है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, बल्कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कहां से किस रूप में पैसा आने लगा है। कभी पैसा रुकेगा ही नहीं। आपका यदि व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो व्यापार खुद उठ जाएगा और सभी कर्ज द्वार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे। कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं ये वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत उलट जाती है। पर पहले समझो कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी के बीच संबंध क्यों है, क्या है और कैसे है। मोक्षदा एकादशी की रात को जब दीपक जलाए जाते हैं तो उसके समांतर तुलसी के आंगन में बैठा एक सूक्ष्म ग्रह शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस तुलसी के पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। देखिए, लोग बड़े बड़े मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, अपने किचन में ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं, अपने पूजा स्थल में ढूंढते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी मोक्षदा एकादशी के दिन कहीं और नहीं बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि मोक्षदा एकादशी यह वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है, और तुलसी उसका विपरीत तुलसी उसे खोलती है। इसलिए जो लोग मोक्षदा एकादशी पर सिर्फ खरीदारी कर लौट आते हैं वे सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं वे अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है। धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है,
जब हमारी आत्मा किसी शक्तिपुंज से जुड़ती है। और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। तुलसी हमारे घर का एक ऐसा पौधा है जो माँ लक्ष्मी को बहुत आसानी से अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकता है। और देखिए, माँ लक्ष्मी भी दया की वह देवी कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी माँ लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही है। जी हाँ, अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी भयावह रोग नहीं टिकते। आंखों में रोना तो होता है पर पेट में भूख नहीं होती, और शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का द्वार है। लेकिन मोक्षदा एकादशी पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए माता तुलसी में, तो लक्ष्मी कहती है कि वहां कदम नहीं रखती, बल्कि अपना डेरा जमा लेती है, बल्कि हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि वो वस्तु क्या है। देखिए, वह कोई चावल नहीं है, ना कोई लौंग है, ना इत्र है, ना सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो धन के द्वार सीधे खुलते चले जाएंगे। परंतु अभी आपको थोड़ा सा ठहरना है। अभी उसको बताने से पहले उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय फल तभी देगा जब उस उपाय से संबंधित हम सारे विधि विधान, नियम और सावधानियां जान लें। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब हम बिना किसी विशेष नियम और सावधानियां उपाय करते हैं तो वो उपाय उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह घर में कंगाली भी आ सकती है। इसीलिए मैं आपको हर एक सावधानी, हर एक नियम जो मां लक्ष्मी और तुलसी से संबंध रखता है, इस उपाय से संबंध रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, देखिए, कहते हैं कि धन मोक्षदा एकादशी की रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो देव उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं, किसे देना है, किसे लेना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। उसी रात तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए ये मत समझना कि केवल वस्तु बांधना ही पर्याप्त होगा। तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा। क्योंकि ध्यान रखना है सबसे पहले चीज तो देखिए, मां लक्ष्मी हर व्यक्ति से प्रसन्न हो सकती है, चाहे किसी व्यक्ति ने कितने ही बड़े से बड़े पाप किए हो, कितने ही बड़े से बड़े कुकर्म किया हो। मैं आपको अब जो सावधानियां बताऊंगा उन्हें सबसे पहले सुन लेना। कहते हैं कि तुलसी में जब हम कुछ बांधते हैं तो वो चीज सीधे देवी देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचती है। तो आपको केवल इतना समझना है कि जब आप वो चीज बांध रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखना है, और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, परंतु वे देख रहे होंगे जिन्हें देखना चाहिए, अर्थात मां लक्ष्मी, अर्थात कुबेर देव। देखिए, मोक्षदा एकादशी की शाम हो, सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में पहले तारा उदित हो, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और 3 बार मां में कहें, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाओ। और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस अंतिम पहर में लगभग 12 बजे के आसपास, जब पूरा घर सो रहा हो। अब वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण। जी हां, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण, एक बहुत ही छोटा सा तांबे का टुकड़ा जिसे कपूर में एक रात पहले भिगो कर रखा गया हो। देखिए, तांबे का ग्रह प्रतिनिधि होता है और कपूर अग्नि तत्व का। जब धन दोनों मिलते हैं तो धन आगमन के मार्ग में बंधी हुई गांठें जलने लगती हैं। इसे कोई शास्त्र नहीं लिखेगा, क्योंकि यह ज्ञान गुरुमुख परंपरा का है। इसे कभी व्यापारियों ने रात के अंधेरे में किया था और अगले ही वर्ष वे गंगा की धारा की तरह समृद्ध हो गए। इसे किसी ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि सबको बताएं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए आज तक ये उपाय ना जाने कितने ही लोगों से छुपा कर रखा गया। पर ध्यान रहे, तांबा इतना ही होना चाहिए जितना मात्र एक चने के दाने से छोटा हो। यदि अधिक हुआ तो शरीर में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, कम हुआ तो प्रभाव नहीं आएगा। देखिए, अब उसे कपूर में कैसे भिगोना है
ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उपाय की शुरुआत ही इस चीज से हो रही है कि उसे कपूर में भिगोकर कैसे रखना है। देखिए, कपूर को एक मिट्टी की कटोरी में रखें। अगर मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की कटोरी या दीपक लेना है, उसमें तांबे को उसके बीच में दबा दें और इसे स्वयं नहीं छुए। चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं और जब आप उसे तुलसी में बंद होंगे तो न कोई मंत्र करना है, न कोई काम करना है, न किसी प्रकार का मन में संदेह रखना है। बस मौन और सिर्फ मौन रहना है। और अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले प्रणाम करना। ये मत देखना कि कुछ बदला कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन दृश्य में नहीं, धीरे धीरे शुरू होता है। पहले महीने अचानक कोई पुराना कर्ज लौट जाएगा, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुलेगा, तीसरे महीने आपको खुद समझ नहीं आएगा कि इतना धन कहां से आने लगा है। कभी कभी धन पशु, वाहन, संतान के रूप में आता है, लेकिन यहाँ वो सीधे भौतिक धन की धारा खोलेगा और यदि आपने इस बात को किसी को बताने की गलती की तो प्रवाह मंद हो जाएगा। अब सावधान रहना है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां तुलसी सूखने लगती है, वहां ये उपाय ना करें। जी हाँ, इतना ध्यान अब जरूर रखना। तो भूलकर भी यह उपाय मत करना, नहीं तो इस उपाय का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप चाहे तो मोक्षदा एकादशी या मोक्षदा एकादशी से पहले अपने घर में एक नई तुलसी का पौधा भी लाकर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा लाभ वही होगा जहां पर तुलसी का पौधा पुराना होगा और हरा भरा होगा। तो सबसे पहले तो आपको तुलसी घर में नहीं सूखने देना है, और सूखने लगती है तो वहां उपाय ये ना करें, क्योंकि वहां पहले दोष का परिमार्जन आवश्यक है। परंतु यदि तुलसी हरी है, जीवित है, मिट्टी नम है तो वो तैयार है, आपके सौभाग्य की रक्षक बनने को वो तैयार है, माँ लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करने को। देखिए, ये उपाय किसी भिखारी को करोड़पति बना सकता है, किसी व्यापारी को सम्राट बना सकता है, किसी परिवार की कुल दरिद्रता को मिटा सकता है। परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं और उस उपाय को करने में अगर हम किसी का बुरा करने का सोच रहे हैं, किसी प्रकार का लालच रख रहे हैं, किसी प्रकार की कामना रख रहे हैं, उपाय को करते समय यह सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, तो उपाय का भी लाभ नहीं देगा। मोक्षदा एकादशी का पर्व कोई साधारण नहीं है। जी हां, मैं आप सभी को बता देता हूं कि मोक्षदा एकादशी का पर्व अमीरों का नहीं, ये भाग्यवान का पर्व है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि मोक्षदा एकादशी के दिन धन की पूजा की जाती है, तो केवल अमीर और करोड़पति लोग ही मोक्षदा एकादशी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास ही धन है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। हमेशा ध्यान रखना, धन अलग चीज होती है और लक्ष्मी अलग चीज होती है। जो इंसान मेहनत करता है, दिन रात जो इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाता है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। देखिए, मोक्षदा एकादशी का पर्व भाग्यवान का पर्व है। वह जो सौभाग्य को पकड़ लेता है, वही वास्तविक रूप से धनी हो जाता है। अब तुम सोचोगे कि क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, ये विश्वास की कला है, ये विज्ञान है ऊर्जा को मोड़ने का, ये ज्योतिषी संयोग को अपने कक्ष में लाने की युक्ति है। और यदि इसे समझ लिया तो जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। यही है तुलसी और मोक्षदा एकादशी का वे गुप्त संबंध जिसे युगों से छुपाया गया है। आज तुम जानते हो, बाकी किसी को मत कहना। यहां से आगे वही भाव है, वही ऊर्जा में। मैंने आपको सारा प्रयोग बताया है। अब देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उपाय को करने के साथ साथ आप उसे तांबे की चीज को कहां से लेकर आए, इतना भी जरूर सुन ले कि वह तांबा बहुत पवित्र होना चाहिए। जब आप उसे तांबे के एक छोटे से टुकड़े को कपूर में भिगोए या फिर मिट्टी के दीपक में या मिट्टी की कटोरी में रखें, तो सबसे पहले उसे तांबे को तुम्हें गंगा जल से धोना है। गंगा जल नहीं है तो गोमूत्र से धोना है। और ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है कि तांबे के उस छोटे से टुकड़े को आपको हाथ से नहीं छूना है, या तो चिमटी से उठाना है या फिर चंदन की लकड़ी से उठाना है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जिस लाल कपड़े में आप उसे बांध रहे हो, वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए।
वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए, उसे किया हुआ गंदा या मैला नहीं होना चाहिए। इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा, लाल कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ रखना है। और उसके बाद देखिए, जब आप ये उपाय करें तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं कि कभी कभी जब कोई उपाय करती हैं तो महिलाएं आसपास में पड़ोसी को बता देती हैं, मायके में बता देती हैं, ससुराल में ढिंढोरा पीट देती हैं। उपाय करने से पहले ही महिलाओं को बिल्कुल गुप्त तरीके से ये उपाय करना है, क्योंकि देखिए, अगर एक घर की महिला ये उपाय करेगी तो ये उपाय और जल्दी लाभ देगा। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू, बेटी या माँ। तो महिलाएं इस उपाय को खास करके करें, क्योंकि ये उपाय लाभ महिलाओं को जल्दी देगा। क्योंकि एक महिला जानती है कि उसके घर में किस चीज की कमी है, उसके घर में किस चीज की जरूरत है, और उसी आस्था, उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ महिलाएं ये उपाय करेगी। तो अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में उपाय से संबंधित नियम भी बताए थे कि बिल्कुल मौन रहना है, किसी से बात नहीं करना है, मन बिल्कुल पवित्र रखना है, हृदय बिल्कुल साफ रखना है, और सावधानियां भी बताई हैं। सावधानी तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक ही बताई है कि इस उपाय को करते वक्त कोई आपको देखे नहीं और उसे छोटी सी तांबे की चीज को ऐसी जगह पर बांधे जहां से हर किसी व्यक्ति की नजर ना पड़े। देखिए, अगर तुलसी बहुत ज्यादा हरी भरी और गहरी है तो उसे बिल्कुल बीचों बीच बांध देगा, ताकि किसी साधारण इंसान की नजर उस पर ना पड़े। सिर्फ ना लक्ष्मी और कुबेर देव की नजर ही उस पर पड़ना चाहिए। देखिए, आज के जीवन में दुख तकलीफ हर इंसान के जीवन में है। कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, व्यापार लोग खोल लेते हैं लेकिन कई बार लोगों का व्यापार चलता नहीं, ठप पड़ जाता है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती है, और घर में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रसित रहता ही है। कोई ना कोई रोग परिवार के किसी ना किसी इंसान को पकड़कर बैठा ही रहता है। तो ये उपाय मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की एक मान्यता यह भी है कि यह उपाय ना सिर्फ धन के आगमन, धन के द्वार खोलता है, बल्कि हमारे जीवन से परेशानियां को भी कोसों दूर रखता है। जी हाँ, देखिए, इंसान कमाता किसके लिए है? अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिवार की खुशी के लिए कमाता है। और जब कई बार लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं तो वही परिवार भी घर भी जाता है। तो आप इस मोक्षदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी से ये कामना भी जरूर करना कि है माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर को हमेशा एकत्र रखना, कभी मेरे परिवार को बिछड़ना मत देना। कभी परिवार में अगर लड़ाई झगड़े और क्लेश भी होते हैं तो उनका तुरंत निवारण करना, लेकिन मेरे परिवार को बिखरने मत देना, मेरे परिवार को टूटने मत देना। क्योंकि देखिए, माँ लक्ष्मी भी उस घर में हमेशा स्थायी निवास करती है जिस घर में बहू बेटियों का सम्मान होता है। क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी कहती है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, अगर वह हंसती खेलती रहेगी तो धन की देवी भी आपके घर में हंसती खेलती रहेगी। पर्व के दिनों में कई सारे लोगों की आदत होती है कि घर की लक्ष्मी पर चिल्लाते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो देखिए, इस बार आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो घर में अच्छा और सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना। ना तो किसी व्यक्ति की आपको बुराई करनी है, ना किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलने हैं, ना किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष रखना है। क्योंकि जहां पर द्वेष होगा वहां मां लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं। और दूसरी बात है कि पर्व का समय है तो घर में बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था बनाकर रखें। किचन में जूठे और गंदे बर्तन रात को आपको नहीं छोड़ने हैं। रात के बर्तन रात में ही धो देने हैं और सुबह के बर्तन सुबह में ही धो देने हैं। इतना जरूर आपको करना है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप देखिए कई सारी चीजें खरीद कर घर में लाते हैं। लोग झाड़ू खरीदते हैं, गुड़ खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, सोने चांदी हीरे जेवरात खरीदते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी मां लक्ष्मी सोने चांदी से आकर्षित नहीं होती है। मां लक्ष्मी व्यक्ति के मन के भाव देखती है, व्यक्ति के मन की दया देखती है, व्यक्ति के मन की करुणा देखती है कि कौन इंसान कितना पवित्र है, कौन इंसान कितना दयालु है। क्योंकि कहते हैं कि मां लक्ष्मी हमेशा
उन लोगों के पास सबसे ज्यादा जाती है जो लोग दूसरों की भला करने की चाह पहले रखते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्यों कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि क्यों बनी रहती है? इसका रहस्य बहुत सरल है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। वह दूसरों की भलाई करते हैं, दान पुण्य करते हैं, माता लक्ष्मी की सेवा में मन लगाते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करके उनके जीवन में उजाला भरते हैं। यही कारण है कि माता लक्ष्मी भी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अब आपसे भी एक छोटी सी प्रार्थना है। इस मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर आप भी किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य